तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड सी पार्ट से, है ना। बेसिकली हम पढ़ के रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो हम पढ़ के रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, हम किसी भी लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब क्या, ये भी बताया फीचर, किसी फीचर की, किसी फीचर की, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो लेक हो, कुछ भी हो, तो उसके हाइट और एलिवेशन से रिलेटेड जो फीचर्स हैं हम वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने थर्ड चीज पे आए थे हम, उसमें हमने लिखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ बाय कॉन्टूर। आप किसी भी रिलीफ को, रिलीफ क्या होते हैं, बच्चों बचपन वाली चीजें हैं, ये मैं दोबारा से नहीं बता पाऊंगा अभी, है ना। तो किसी भी रिलीफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी रिलीफ वगैरह है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो वो कैसे करोगे, वो खुद बोल रहा है कॉन्टूर से करोगे, कॉन्टूर से करोगे। सर अब कैसे करोगे ये तो आप बता दो, तो उसके लिए फिर मेरे को आपको रिलीफ का मीनिंग बताना पड़ेगा। तो रिलीफ मतलब क्या, वो जो फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स, हेलो, हाँ, तो उनको हम रिलीफ भी बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ भी बोलते हैं। ग्रासलैंड हुए हमारे, और आपके प्लेट्यूज हो गए आपके, तो ये हमारे क्या होते हैं, इनको भी हम रिलीफ ही बोलते हैं, इनको भी हम रिलीफ ही बोलते हैं। तो इन चीज़ों को, हाँ, तो इन चीज़ों को कॉन्टूर से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इन चीज़ों को कॉन्टूर से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, करेंगे। तो बता रहा है, अगर प्लेट्यू है, अगर क्या है, प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू को, तब वो पहले एग्जाम्पल लेके था प्लेट्यू को, प्लेट्यू को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो कह रहा है प्लेट्यू के बारे में मीनिंग बता रहा है पहले, तो प्लेट्यू क्या है, सर वो टॉप, वो फ्लैट टॉप होता है, मतलब हाँ पूरी हाइट तक जाता है। हाँ, इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं, ध्यान हो तो, है ना। हाँ सर, टेबल लैंड वो। हाँ, अ प्लेटो इज अ लैंड फॉर्म, एक लैंड का फॉर्म है जो कि कैसा होता है बेटा, टॉप, बेटा फ्लैट टॉप, इसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है, स्टीप होता है या फिर जेंटल भी हो सकता है, ये स्टीप और जेंटल दोनों हो सकता है, दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, जेंटल और स्टीप का, लास्ट वीडियो में आई थिंक, ध्यान है या नहीं है। सर ध्यान है, मतलब जेंटल का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं, जो कॉन्टर्स होते हैं वो फार अवे चले जाते हैं, और हाँ, मतलब ड्रॉन बहुत क्लोज क्लोज होते हैं वो, टुगेदर। हाँ ठीक है। सर मेरे को जेंटल में कुछ पूछना था, ड्रॉन फार अवे मतलब कॉन्टर्स मतलब क्या है? क्या चीज, कॉन्टूर्स मतलब होता है वो लाइन कॉन्टर। है, कॉन्टूर्स मतलब क्या, वो लाइन है, ये जो लाइन है ना, अच्छा। ये लाइन है, ये लाइन ही तो कॉन्टूर्स होती है। हाँ हाँ। तो ये लाइनें में बताती हैं, अगर लाइनें अगर दूर दूर तो समझ लो कि वहाँ पे क्या है, स्लोप जेंटल है। अगर ये कॉन्टूर्स की लाइन अगर पास पास में है, क्या है, पास पास में है, तो समझ लो कॉन्टूर्स के बीच में जो स्लोप है ना वो काफी स्टीप है। और मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि स्टीप का मतलब क्या होता है और स्लोप का मतलब क्या, और जेंटल का मतलब क्या होता है। हाँ सर, आपने दिखाया था, मैं देखा। द कॉन्टूर्स आर ड्रॉन, अब वो अगर कॉन्टूर कैसे ड्रॉ करोगे ऐसे केस में, द कॉन्टूर्स आर ड्रॉन लिविंग अ बिग गैप इन द सेंटर, सेंटर में हम क्या कर देंगे, बहुत सारा गैप छोड़ देंगे, और वो बिग गैप क्या बताएगा, इंडिकेटिंग फ्लैट लैंड, यानी कि हम क्या करेंगे, बीच में हम क्या करेंगे, हम किसी भी जगह पे हमें जहाँ पे भी प्लेटो बनाना होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सेंटर छोड़ देंगे, बहुत बड़ा क्या कर देंगे, गैप को छोड़ देंगे, गैप छोड़ देंगे कहाँ पे, सेंटर में। और ये गैप क्या इंडिकेट, तभी क्या होगा, ये जगह कैसी एकदम फ्लैट है, ये जगह कैसी है, एकदम फ्लैट है। है। अब कहीं हुए कॉन्टूर्स बने हुए, कहीं पर कॉन्टूर कैसे हैं, छोटे छोटे कैसे हैं, छोटे वेरी छोटे, टाइनी स्मॉल। हाँ, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर जो हाइट है वो वहाँ पे थोड़ी सी उनकी हाइट ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा सा उनका क्या है, एलिवेशन, मतलब मैंने आपको सिंपल सा बताया था, हाइट क्या बताया था, हाइट। हाइट, तो हाँ। इसका मतलब वहाँ पे उनका जो टेबल लैंड जो है ना, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, उनकी हाइट क्या है, थोड़ी सी, इसलिए उसको टेबल, टेबल लैंड का तो अलग रीजन है, टेबल लैंड तो हमने से बोलते हैं कि फ्लैट होती है, वो क्या होती है, एकदम फ्लैट, और हमारी टेबल भी कैसी होती है, फ्लैट, फ्लैट होता इसलिए प्लेटो को टेबल लैंड बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे बता रहा है, अभी जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि ये एक माउंटेन है, ये क्या है, एक माउंटेन बना हुआ है। है। हाँ सर। अब इसको कॉन्टूर के थ्रू ड्रॉ करना है, तो एक उन्होंने क्या किया, एक मैप बनाया, ये मैप है, ये इन्होंने फिर स्क्वायर शेप लाइनें में, की। ये स्क्वायर शेप में, तो इन्होंने मैप बना लिया, क्या बना लिया, मैप बना लिया स्क्वायर शेप में। अब ये कॉन्टूर से जो लाइन है ना, सर्कल सर्कल आपको दिखाई दे रही है, इन लाइनों को बोलते हैं कॉन्टूर, क्या बोलते हैं, पॉइंटर। कॉन्टूर्स, क्या बोलते हैं ना, कॉन्टूर्स। तो अब वो क्या कह रहा है, ये जो बीच में जो स्पेस है ना, बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तो ये है कि ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है, फ्लैट लैंड है, क्या है, एकदम
फ्लैटलैंड। फ्लैट आपने बताया था कि जैसे यहाँ हाँ पे पेज नंबर 14 पे यहाँ पे ए बी सी पे वो जेंटल बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही है, हाँ, आपको फार याद है, अवे अच्छी बात है। जाती है। लेकिन ये तो इन्होंने बोला कि फ्लैटलैंड है। सर ये तो क्या हमें डायग्राम में तो था, हमें ये तो केवल ऐसा पता चल रहा है। सर इन्होंने बोला कि इसका बिग गैप का मतलब फ्लैटलैंड, और सर बिग गैप रियल में दिखाओ, लेकिन सर रियल में दिखाओ तो सही कि फ्लैट है भी या नहीं। रियल में दिखाओ भी तो सही कि फ्लैट है या नहीं। तो देखो नीचे रियल हाँ, में देखो, जो रियल में माउंटेन बना हुआ है, क्या फ्लैट है या नहीं है यहाँ पे एरिया। ऑलमोस्ट इस वाले एरिया में ऑलमोस्ट सीधा है फ्लैट है या बिल्कुल। नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है ना। हाँ लेकिन सर। लेकिन क्या कह रहा है, अगर लो कॉन्टूर्स है, लो कॉन्टूर्स मतलब क्या, लो कॉन्टूर्स मतलब क्या, अब इनके बीच में हाइट है, इनके बीच में जो गैप है वो कम होता जा रहा है। इस यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है, लेकिन अब ये गैप यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता रहा नहीं होता जा रहा। अगल बगल में देखो तो गैप वो बीच वाले से तो हाँ बहुत कम सर। गैप है, बीच वाले सेंटर वाले गैप से तो कम गैप है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो एरिया है इनमें हाइट है, इनमें क्या है, हाइट है, और हाइट है या नहीं है। हाँ ये जो लोग कॉन्टूर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आपको हाइट शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं नहीं देख रहे। हाइट का मतलब मेरा ये है, एलिवेशन का मतलब ऊपर नीचे, एलिवेशन मतलब क्या, ऊपर हाँ नीचे सर। का जो हाइट होता है, बस वही। ठीक है, अब क्लिफ, ये भी एक तरह का रिलीफ है, ये भी एक तरह का क्लिफ है, वो रिलीफ है। अब ये आपने पढ़ा नहीं होगा, और मेरे ख्याल से मैंने आपको ऐसा पढ़ाया भी नहीं, कभी आए नहीं, पहली बार आया। क्लिफ को क्या ये बोलते नया हैं। है। हाँ, क्लिफ मतलब क्या, तो ये पढ़ लो जरा, क्लिफ मतलब क्या है। एक रॉक है, एक क्या है, रॉक है, या फिर बोलते हिली एरिया है, या फिर क्या है, एक हिली एरिया, एक हिल है, एक क्या हिल है, जो कि कैसे होती है, वेरी वेरी स्टीप, जो कि होती है वेरी वेरी स्टीप होती है। सर इससे दो चीज समझ में आते हैं, वेरी स्टीप मतलब क्या, सॉरी एक चीज तो समझ में आती है कॉन्टूर के बारे में, कि यहाँ पे जो कॉन्टूर जो ड्रॉ होंगे ना वो बहुत पास पास होंगे, वो क्या होंगी, बहुत पास पास होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कैसे काफी स्टीप हैं। अब ना ये रॉक रॉक है ना, ये रॉक जो है या जो हिल जो है, जो भी क्या है, ओवर लुकिंग का सी, ये कहाँ पे होती है, सी के पास होती है, सी के क्या होती है, पास पास होती होती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज वेट लगा है नहीं लगा है, it is represented by, it is represented by done, it is represented by a, it is represented by a दूसरा कलर लो, by a sudden merging of several contours, है। मर्जी मतलब at a point। लाइंस में फिर से मर्ज नहीं, होना। मर्ज मतलब मिल जाना, मर्ज मतलब क्या, मिल जाना, मर्ज मतलब क्या, मिल जाना, सर मिल सर जाना। मेरे को एक स्कूल का एग्जाम्पल याद आया है। स्कूल का बताओ। जैसे ये हमारी ये ब्लू ब्लू हाउस है और ये रेड हाउस है। कहाँ है ब्लू हाउस, जैसे कहाँ टीचर है। कहती है ब्लू हाउस यहाँ मर्ज हो, तो हम मर्ज हो जाते हैं। चलो जो भी आपको बताया मैं आपको आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको क्लिफ को रिप्रेजेंट करना है, एक ऐसा एरिया जो कि कैसा है, रॉक टाइप एरिया है या फिर हिल साइड, हिल जैसा एरिया है, और जो कि क्या काफी स्टीप है। तो अगर इस चीज को आपको टोपो मैप पे रिप्रेजेंट करना है, टोपोग्राफ पे अगर आप उसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो कह रहा है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे बहुत सारी लाइनों से, बहुत सारी लाइनों से, सेवरल मतलब मैनी लाइन, मैनी कॉन्टूर, आप बहुत सारी यहाँ पे कॉन्टूर लाइन ड्रॉ करोगे, और वो कॉन्टूर लाइन क्या होंगी, सारी की सारी मर्ज हो रही होंगी, मर्ज मतलब क्या, मिल रही होंगी एक जगह पर, मिल रही होंगी, मिल रही होंगी, वो भी क्या, एट वन पॉइंट, एक जगह पर वो मिल रही होंगी। देखो जरा, ये कॉन्टूर लाइन जा रही है, तो गई 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 यहाँ पे आके फिर यूं गई 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 गई, ठीक है। फिर एक और ये कॉन्टूर लाइन आई, ये फिर सर गई 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 गई, सारी तो जगह पे आके मिल गई, मर्ज हो गई, मर्ज हो गई। हो गई। फिर एक और कॉन्टूर लाइन आई, आई 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 आई, एक जगह पर जाकर फिर से क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो ये वाला जो एरिया है ना, मर्जिंग वाला एरिया, ये जो मर्जिंग वाला जो पॉइंट है ना, मर्जिंग वाला पॉइंट, ये वाला एरिया जो है मर्जिंग वाला पॉइंट, यही होता है क्लिफ। इसको क्या बोलते हैं, क्लिफ को नीचे लिखा दूंगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ। इस वाले इसी वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं। समझ आ गया, हाँ सर। नहीं भी आया हो ना कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं 4 बार देखना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा, ठीक है।
द फिगर शोज द कॉन्टूर्स रिप्रेजेंटिंग अ स्टीप पीक ओवरलुकिंग द सी। ठीक है, तो वो कह रहे ओवरलुकिंग द सी, ये सी है इधर, और सी के क्या है, बिल्कुल बगल में क्या है, क्लिफ आ गया है। 3 और 4 कॉन्टूर्स आर सीन, वो कह रहा है 3 या 4 आपको कॉन्टूर लाइन्स आपको मर्ज होते हुए दिखाई दे जाएंगी। काउंट करें या छोड़ें सर? से एक काउंट लाइन में ये, टाइम जाएगा। 2 और ये 3 लाइनें क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। 3 लाइनें क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, हाँ, तीनों है ना। लाइन मर्ज हो। इंटू 1 टू शो द क्लिफ और द स्टीप ग्रेडियंट। छोड़ो सैंड को। ठीक है, ये से को बोलते हैं रियल पिक्चर है। ये वाटर बॉडी है, ये सी है, और सी के बिल्कुल बगल में क्या है, एक रॉक टाइप एरिया, एक हिल है एकदम से, तो इसको बोलते हैं क्लिफ। उसको क्या बोलते हैं? से मैंने देखा है। अच्छी बात है। और जो वाटरफॉल, अब आ जाओ वाटरफॉल। सर वाटरफॉल को वाटरफॉल को टॉप सीट पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो पहले तो आपको वाटरफॉल बताया कि वाटरफॉल होता क्या है, आपको उसे पता ही नहीं होगा। पता है आपको रिपीट करना। वाटरफॉल क्या होता है? गिरता है, वो एक पत्थर से लगा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। तो वो कह रहा है अगर आपको किसी मैप में एक टोपो सीट पर आपको ये वाटरफॉल ड्रॉ करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये वाटरफॉल? तो वो तरीका बताएगा इसके अंदर। तो पहले तो वो कह रहा है, पहले तो देखो मीनिंग समझो, वाटरफॉल होता क्या है, वाटरफॉल होता क्या है। क्या है? वाटरफॉल, तो वो कह रहा है वाटरफॉल क्या है, इज अ फॉर्म। वाटरफॉल कब बनता है? वाटरफॉल तब जब सडनली क्या होता है, फॉल ऑफ वाटर ओवर अ स्टीप रॉक। जब बहुत सारा किसी स्टीप रॉक पर गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा पानी क्या होता है, एकदम से सडनली क्या होता है, एक स्टीप रॉक पर गिरने लगता है। ये बहुत सारा पानी है, से बिल्कुल रॉक से बिल्कुल नीचे गिरने लगा, एकदम से गिरने लगा। तो ऐसे हाँ केस सर। में जो भी चीज़ बनती है, इसी को बोला जाता है वाटरफॉल। ऐसे केस में ये जो लुक बन गई ना, ये जो लुक बन गया, इसी चीज़ को हम बोलते हैं वाटरफॉल। इसको तो हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। हम्म। तब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे मैप पे, इसको टोपो शीट पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो वो कह रहा है वेन एवर देर इज अ स्टीप स्लोप, जब भी वहाँ पे कोई स्टीप स्लोप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, याद करनी है ये। टू टू और 3 कॉन्टूर्स आर शोन मर्जिंग टुगेदर। सर 2 या 3 वहाँ पे क्यों कॉन्टूर्स मर्ज हो रहे होंगे? मर्ज हो जाए। सर ऐसा पॉइंट तो पीछे पड़ा था, यहाँ पे 3 और 4 थे, यहाँ पर क्या थे, तो यहाँ 3 4 थे और वहाँ 2 यहाँ 3। पे 2 की बन जाएगा। नोट कर लेगा, नोट कर लो, टू। नोट कर लो साथ के साथ, कहीं पे भी नोट करते जाएगा, यहाँ पे बोला करो पेंसिल से, इस पे एक एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन है किसी पॉइंट पर क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, तो स्टीप स्लोप वहाँ पे समझ लो स्टीप स्लोप है, और अगर स्टीप स्लोप है और वहाँ पानी भी गिर रहा है, वहाँ पे गिर रहा है, तो समझ लो फिर वो क्या वाटरफॉल है। है। तो फिर वो क्या वाटरफॉल। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पे सर एक लाइन गिर रही, यहाँ पर एक रही, यहाँ पर ये मर्ज हो गई, एक लाइन यहाँ पर ये रही, मर्ज हो गई। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। तो देखो यहाँ पे नीचे वाटरफॉल बन रहा है। नोट द वी शेप्ड कॉन्टूर्स इन द फिगर। वी शेप कहाँ बना है हमारे यहाँ पे? ठीक है, अब बताता हूँ क्या कहते हैं। नोट द वी शेप कॉन्टूर इन द फिगर। 3 contours seen merging into one while crossing the river. This indicates sudden fall of water at location P. Okay, okay, okay. ये आपको मैंने बताया था अभी। ये जो लाइनें मिल रही है, इसका मतलब ये कि वहाँ पर स्टीप स्लोप है, वहाँ पर क्या है, स्टीप स्लोप है। है। अब देखो क्या इस स्टीप स्लोप पर पानी आ रहा है, क्या जगह पानी आ रहा है क्या? तो देखो जैसे पानी आ रहा है, ये ब्लू कलर का क्या है, पानी आ रहा है। पानी। अगर ये पानी जगह पर आ रहा है, तो ये जो जगह, इस जगह को हमने नाम दे दिया, सपोज करो कोई भी, तो इन्होंने बुक वाले नाम दे दिया जगह को पी। क्या नाम दे दिया यहाँ पे? पी। बुक में देखो तो लिखा हुआ है। तो जो पी आंसर दिया। पोजीशन है, ये पी पोजीशन, इसी पी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। बोलते इसी पी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? सर एक चीज कहनी है। हाँ। सर पेज 16 जब आप आओगे उस पे ना वो सैडल कोल एंड गैप का ना थोड़ा सा मैम ने कुछ कहा था कि ये कुछ मतलब नया सा है। एक मिनट। हाँ सर, जो कोल है वो जहाँ कोल लिखा है वो सैडल है।
उल्टा है, और जहाँ अच्छा सैडल है वहाँ कोल है। अच्छा, चलो देखते पिक्चर हैं में बाद में। दिया है। अच्छा अच्छा, मैं चेक करता हूँ। मैं अब आपको पास वही से, फोटो भेजी, एक बार देख लो। रुको फोटो में देखता हूँ, मोबाइल में देखता हूँ। से इसके साइड में मैंने भेजी, मैं आपको फिर से भेजती हूँ, रुको। हाँ मैंने देख ली देख ली। अच्छा अच्छा, ये आपने करेक्ट कर तो रखा है यहाँ पे, ये आपने हाँ करेक्ट सर। कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, देखते हैं ये सही है गलत है क्या है, देखते हैं ज़रा। पहले पढ़ लें हम फिर देखेंगे, है ना। तो पहले वो कह रहा, एक पास की बात हो रही है, एक सैडल की बात हो रही है, कूल की बात हो रही है, गैप की बात हो रही है। सर एक ही पॉइंट में 1 2 3 4 चार चीज़ों की बातें हो रही हैं। तो चारों डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है, चार में से कोई भी एक आ सकती है। हाँ इम्पोर्टेंट है फिर तो ये। तो बता दें पास क्या होता है। अब पास इज फॉर्म्ड, अब पास इज फॉर्म्ड, पास क्या होता है, पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बनती है, कब बनती है सर, ये बिटवीन टू, कहाँ पर बनती है, बिटवीन टू हिल्स, दो हिल्स के बीच में बनती है, या फिर दो माउंटेन्स के बीच में बनती। बनती है। ठीक है, ये पास। और ये क्या करता है, ये कैसे काम करते हैं, इसका पास का काम करता है, ये सर्व करता है, हेल्प करता है। सर्व मतलब क्या, आपको पता है एक हम खाना सर्व करते हैं, तो सर्व करने का मतलब क्या होता है, किसको देना कोई चीज़। बेसिकली तो सर्व का मतलब कहता है कोई चीज़ देना या किसी की हेल्प करना। तो ये हेल्प करता है बेसिकली, किस तरह से हेल्प करता है, हेल्प एज अ लैंड रूट, हेल्प एज अ लैंड रूट। तो यानी कि माउंटेन्स को क्रॉस करने, माउंटेन्स को क्या करता है, क्रॉस करने में क्या करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। सर दो माउंटेन है, और दो माउंटेन के बीच में जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है, तो हम्म, माउंटेन को आप क्रॉस कैसे करोगे। तो जो भी जगह उनके बीच में बनी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। है। कोल इन फाउंड बिटवीन द रिज, ओहो, कह रहा है सर ये बनते हैं सर कोल हिल्स के की बीच तरह में। सैडल है। अरे वो छोड़ो, अब इसको पहले इसको ऐसे पढ़ो, फिर बाद में देखेंगे वहाँ पे क्या है। अब जो पढ़ा ना अभी उसको जोड़ जरा पढ़ो जरा। ठीक है, ये ये बनता है बिटवीन टू हिल्स, बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स। लेकिन ये जो बनता है ना, जो कोल है आपका, ये बनता है बिटवीन दी रिज ऑफ वाटर सैड, और सैडल होता है ये कहाँ बनता है, बिटवीन टू पीक्स, माउंटेन की चोटियों के बीच में। ठीक है, देखते हैं। और जो गैप होता है ये क्या होता है, बिटवीन द क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड के पास होता है, बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स। अब 2 मिनट रुक जाना। हाँ सर। 2 मिनट रुको जरा।
मुझे नहीं पता बेटा आपके टीचर ने क्या लिखवाया है। आई डोंट थिंक कि 2 मिनट रुको, मेरे को बड़े पॉज करने को, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है बिल्कुल करेक्ट दी हुई है, जो यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, ये ऑलरेडी करेक्ट है। सर मैम ने कहा था कि ये बुक में चेंजेस करने हैं आपको, क्योंकि गलत दिया है बुक में। नहीं, बुक में सही लिखा हुआ है, बुक में जो डायग्राम बने हैं बिल्कुल सही बने हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कुछ होगा तो मैं जरा एक्सप्लेन सर करूंगा, हो मैं एक सकता है मिनट में काउंटर पूछ हो के जाए। बताती हूँ। नहीं, बाद में पूछ लेना, अभी मैं जरा पढ़ लूँ, जब मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है हमें और डिटेल में क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। फिर देखते हैं। तो वो कह रहा है पास के बारे में, वो किसके बारे में बात कर रहा है? पास। पास में तो कोई डिक्लेयर है नहीं, तो टीचर का भी और आपका भी सेम ही है, टीचर को बुक का है ना। हाँ पास का सेम तो है। पहले पास को पढ़ते हैं, पास क्या है। अब पास सर एक वो लैंड रूट है, पास सर वो एक लैंड रूट है जो किन के बीच में बनता है, या तो दो हिल्स के बीच में बनेगा या फिर दो माउंटेन्स के बीच में बनेगा। तो ये का आपको दिया हुआ है, ये 2 माउंटेन है, ये क्या है, 2 माउंटेन है, हाँ है ना। हाँ। अब यहाँ से यहाँ पे जाने का रास्ता बीच में बना हुआ है, नहीं बना हुआ, बना हुआ है नहीं बना हुआ। हाँ सर बना है, लेकिन हम नहीं गिरेंगे। हाँ इसी बना। पास को हम बोलते हैं पास, इसी रास्ते पास, पास को हम क्या बोलते हैं? सर इस पार का मतलब जैसे कैसे कोई भी माउंटेन पार करना। हाँ, पास मतलब ये लिखा हुआ है ना, पढ़ते नहीं, पास मतलब क्या, कोई भी रास्ता, कोई भी रास्ता। रास्ता। अब वो रास्ता कैसा होना चाहिए? माउंटेन को क्रॉस करने का, माउंटेन को पार क्रॉस करना। करने का, माउंटेन को पार करने का रास्ता। तो पास मतलब एक रास्ता। अब वो रास्ता कहाँ बना होना चाहिए? या तो दो हिल्स के बीच में बना होना चाहिए या फिर दो माउंटेन्स के बीच में बना होना चाहिए। हाँ। सिंपल सा। अब वो कह रहे इसको, इन्होंने नहीं बोला कि कैसे ड्रॉ करेंगे, इन्होंने ड्रॉ कैसे करेंगे, तो बेसिकली समझो क्या क्या है। अगर मैं आपको इसको बताना चाहूँ तो वैसे किसी काम में आने देना, 2 सेकंड रुकने देना। नहीं आएंगे। आप ये बताओ, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बुक में भी नहीं दिया, बस बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अब आप ये बताओ मेरे को, क्या मैं आपको बताऊँ आपके सिलेबस में नहीं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब बस आप मुझे बताओ कि क्या ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो पास है, ये पास कैसे टोपो शीट पर ड्रॉ किया जाता है। एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये जो गैप है, ये गैप कैसे टोपो शीट पर ड्रॉ किया जाता है। फिर ये अकेला नहीं है, फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये कोल कैसे टोपो शीट पर ड्रॉ किया जाता है। फिर ये भी समझना पड़ेगा, ये जो आपका है ना सैडल, सैडल बेसिकली ये वाले हैं, तो इनको कैसे टोपो शीट पर ड्रॉ किया जाता है। सिलेबस में नहीं है। अब बताओ, आपको बताने नहीं बताने, 4 टॉपिक है एक्स्ट्रा। फिर सर बता दो। बता दें? ठीक। सर आपको कैसे पता है टोपो शीट पे कैसे करते हैं? ये दिया हुआ है यहाँ पे। क्या क्या तो पहले क्या, पास आपको ड्रॉ करना है, पास आपको ड्रॉ करना है। तब ये क्योंकि आपने मेरे से पूछा है ना, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यूज करनी पड़ेगी। मेरे को इसमें आधा घंटा भी लग जाए, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सर नहीं। हाँ, इसमें लग जाएगा, फिर काफी डिटेल में जाएगा। सर तो हमारी बुक में बना हुआ है। बना हुआ है तो बना कैसे, ये आपको समझना है तो बताओ, तभी तो मैं क्या डिटेल में चलाएगा काफी। हाँ सर ये समझना है, क्योंकि मेरे को भी मैम ने बनाने को दिया है। तो फिर आपको आधा घंटा इसमें लगाना पड़ेगा हमें। तो करते हैं इसको आराम से, और फिर हो सकता है हमारा आज का टॉपिक मेन यही रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो पहले हम बात करें पास की, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? पास की। तो पहले तो अब आपको ये बताना पड़ेगा, पहले तो पास का मीनिंग याद करना। पास में कोई नहीं हो सकता, पास में कोई भी एक रास्ता, कोई भी एक रास्ता, कोई भी एक रास्ता, जो रास्ता क्या करे, हमें एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक ले जाए। यानी कि जो पास होगा वो 2 माउंटेन के बीच में होगा।
यानी कि एक जो पास होगा वो क्या होगा, दो हाँ माउंटेन के बीच में होगा ना। और वो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, बुक में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ना आपको टोपो सीट पर सबसे पहले ना आपको टोपो सीट पर दो टोपो सीट पर ना दो माउंटेन ड्रॉ करने पड़ेंगे। दो क्या करने पड़ेंगे, माउंटेन माउंटेन ड्रॉ ड्रॉ। करने। अब माउंटेन ड्रॉ कैसे करेंगे ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, हाँ ठीक है। ये कॉनिकल हिल वगैरह हमने पढ़ा था, तो यहाँ से आप समझ आए ना माउंटेन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपने दो माउंटेन ड्रॉ कर लिए, दो तरह के आपने टोपो सीट पर बना दिए, दो तरह के टोपो सीट पर आपने क्या कर दिया, माउंटेन बना दिए। एक माउंटेन 1 और एक माउंटेन 2, एक माउंटेन हाँ 2, ठीक है, परफेक्ट। अभी माउंटेन कैसे बनेंगे ये अलग से बता रहा मैं, अगर ये बताने बैठेगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक्स में। लेकिन हमें क्या करना है, माउंटेन के बीच में ना रास्ता बनाना है। माउंटेन के बीच में क्या बनाना है, रास्ता। क्योंकि उसी रास्ते को बोलते हैं पास। उसी रास्ते को तो हम क्या बोलते हैं, पास। तो पास बनाना है, पास का सिंपल सा मीनिंग है, तो रास्ता बनाना है हमें। तो रास्ता कैसे बनाओगे, रास्ता आपको इस तरह से बनाना है कि जाएगा ये इनके बीच में से होके, इनके बीच में से, माउंटेन के बीच में से होके जाना चाहिए। लेकिन आपको रास्ता इस तरह से बनाना है कि वो, अगर मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको रास्ता कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँ। इसको थोड़ा हटाओ, उसको अब आपको कैसे बनाना है आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनरी लाइन्स वर्ड हमने यूजली क्या था पहले, आपको ना मन से एग्जैक्ट तो माउंटेन आप ड्रॉ कर नहीं पाओगे ना, तो आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा माउंटेन हमारा कितना बड़ा है, कौन सा माउंटेन हमारा कितना छोटा है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक माउंटेन है हमारा जिसकी पीक ना है, चलो मैं यहाँ पे आते हैं, एक माउंटेन है हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एक तो ये पाथ बन गया, हमारे एक पाथ बन गया। फिर एक ये माउंटेन है हमारा, फिर ये बेचारा हमारा ऐसे लगे, ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा स्टीप है। ये दो माउंटेन बन गए, ठीक है। तो इन दो माउंटेन के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले एक टोपो सीट ड्रॉ की। तो मैं एक छोटी सी टोपो सीट ड्रॉ करता हूँ। एक छोटी सी टोपो सीट मैंने ड्रॉ की। बा बड़ी हो जाएगी नहीं होगी, चलो ठीक है, तो कम से लगेगा। ये मैंने टोपो एक मैप में ना, इस मैप का साइज हमें दे दिया, कितना बड़ा मैप हमें चाहिए होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर दो माउंटेन ड्रॉ किए, दो माउंटेन कैसे ड्रॉ किए, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको वही फॉर्मूला लगाना है। अगर ये एरिया क्योंकि ज़्यादा स्टीप, ये एरिया कैसे था, फ्लैट लैंड होता है थोड़ा सा, यहाँ पे फ्लैट लैंड होता है इस वाले एरिया पे। इससे ऊपर मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, इस वाले एरिया में थोड़ा गैप में ज़्यादा रखूँगा, इस वाले एरिया पे थोड़ा गैप में ज़्यादा दो। रखूँगा, इस वाले एरिया तक मैं थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। बाकी जगह पे मेरी स्टीप लाइन से जाएंगी, ठीक है। जी मैम ने नहीं दिया बनाने को। आप ही कह रहे थे, तो मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी नहीं बताऊँगा, ठीक है। एक बता दे रहा हूँ मैं। तो आपने ये किया, आपने करते गए ये, तो मैं क्योंकि मेरे को लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जगह पे ड्रॉ करना है। सर तो मैं एक डॉट ले लूँगा बनाए, डेस्टिनेशन, लाइन। हाँ ड्रॉ, मैं बिल्कुल डॉट ड्रॉ। तो मेरे को इस जगह पे क्या करना है, हमने पढ़ा था ना कि जिस जगह पे हमारा थोड़ा सा सरफेस फ्लैट होता है, उस जगह पर हम क्या करते हैं, बेसिकली सरफेस थोड़ा सा फ्लैट आएगा। ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा कम ड्रॉ कर दिया है, एकदम से थोड़ा सा फ्लैट आएगा, थोड़ा सा क्या आता है, ये थोड़ा सा फ्लैट आता है, थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लैट, एग्जैक्ट फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा फ्लैट होता है, ठीक है, हाँ बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे माउंटेन ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे माउंटेन ड्रॉ करे, ऐसे कॉन्टूर लाइन्स मैंने ड्रॉ की यहाँ पे, इसी लाइन के अंदर मेरे को ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे कॉन्टूर लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ी खराब आई है, ऐसे मैंने यहाँ पे भी कॉन्टूर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, कॉन्टूर लाइन ड्रॉ कर ली। इसका मतलब तो क्या है कि यहाँ पर तो मेरा जो एरिया है वो थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा सा क्या फ्लैट है। अब मेरे को स्टीपनेस भी दिखानी है, कि मेरे को स्लोप भी दिखाना है ना। स्लोप कैसा, तो स्लोप को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, सर स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्लोप क्या है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो स्लोप के लिए आप क्या करोगे,
बिल्कुल इसके बिल्कुल पास पास क्या कर दोगे और कॉन्टूर्स ड्रॉ कर दोगे। स्लोप जब ज्यादा होता है कॉन्टूर्स पास पास आते नहीं आते हैं, हाँ तो पास पास में हमने सारे क्या कर दिए, कॉन्टूर्स ड्रॉ कर दिए। आपकी इच्छा है जितने ड्रॉ करना चाहो, मैंने केवल दो दो तीन तीन ही किए हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे भी कॉन्टूर्स ड्रॉ कर दिए। मैं सर्कल से कह रहा हूँ, ज़्यादा ईजी है ड्रॉ करने में टेढ़ी मेढ़ी से, ठीक है। अब मेरे को करना है क्या, बीच में पास ड्रॉ करना है। तो पास तो मेरा है कहाँ, तो मैंने देखा पास तो सर ये वाला रास्ता है, पास तो ये इस वाले रास्ते को बोलते हैं पास, ठीक है। तो मेरे को ये पास अब यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर, फिर सर मैं गया यहाँ से यूँ गया मैं गया 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 सर मैं इनके सेंटर तक गया। मैं सेंटर पे आके मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। सेंटर पे आके मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दे। कर दी, ठीक है। और ये जो जगह मैंने ड्रॉ की, ये जगह मेरी क्या बन जाएगी, पास की जगह बन जाएगी। देखो नीचे पास आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ देखो क्या ये ऐसी फिगर सेम मत नहीं पर थोड़ी बहुत सिमिलर फिगर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी, आपकी बुक में दिखाई दे रही है। वो फिगर दिखानी। देखो ज़्यादा छोटा हो गया, बस सर हमने जो है बड़े तो वाले सेम, कॉन्टूर से, लेकिन हाँ आपने 4000 1000। वो नहीं, वो तो हाइट लिखी उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने दोनों के बीच में भी कॉन्टूर ड्रॉ किया है। दोनों के बीच में अगर आपको कॉन्टूर ड्रॉ करना है तो दोनों के बीच में कॉन्टूर ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह की फिगर आपकी बनी हुई है, इस तरह से बनते हैं बेसिकली, पर आपके सिलेबस में है नहीं, तो बाकी आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। सर कोल और सेटल पूछ के बता दूंगी। वो आपका होगा ना, मैं भी पढ़ते हैं उसको ज़रा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आ जाओ जरा इस पे, सेकंड क्या कह रहा है, कोल मतलब क्या है, कोल मतलब क्या है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। Coal is formed between the ridge of रेज नहीं है वो, तरीके से पढ़ो। a coal is formed between the ridge है, हाँ रिज है वो, चिल्लाते नहीं। ridge of a watershed. Note the figure, the drop in the height between two hills in a watershed and the height of the mountain range. ठीक है, समझने से पहले पहले वर्ड, हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। सर watershed मतलब वो वाटर शेड नहीं पता, बहुत अच्छे हैं। अरे रिज वाटर नहीं को पता होगा, छुपाना। हाँ छुपा लो सब चीज़। रिज का मीनिंग पता हो पहले मुझे, इसका मतलब पता क्या होता है। सर रिज मतलब आपने बताया था कि रिज का एक नया नाम भी होता है, माउंटेन रेंज। माउंटेन रिज तो होता है, माउंटेन तो माउंटेन का नाम हो गया, रिज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। सर क्रेस्ट का मीनिंग पूछना, CREST। अभी से पूछा पर उसका तो बता दीजिए ना, एक एक करके क्या करेंगे कि एक बार में सारी चीज़ें। बताओ, नहीं पता, पिक्चर में क्लियर भी नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये और अच्छा है, ये दिखाई दे रहा है ये। सर कितनी छोटी जगह है, नैरो, बहुत नैरो जगह है। नैरो का मतलब था ना, नैरो क्या होता है, स्लाइड सी। क्या चीज़, स्लाइड सी। नैरो का नहीं पता। घर पे एक बार इसको मीनिंग समझा, नैरो का मतलब, नैरो को हिंदी में बोलते हैं सकरा। ये होमवर्क लिखो, घर पे नैरो का मीनिंग आपको क्लियरली समझा है। मैं आपको नैरो का बता दूँ, नैरो मतलब पतली जगह, नैरो मतलब क्या, हिंदी में शॉर्ट में पतली जगह। कैसी जगह, पतली। तो देखो ये जो चलने वाली जगह कितनी पतली पतली है, दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आप सारे बच्चे एक साथ जा सकते हो, गिर जाओगे। हाँ तो सर। इसको बोलते हैं नैरो जगह, इसको क्या बोलते हैं, नैरो जगह, नैरो। है ना। और रिज मतलब कहता है नैरो लेकिन हाई जगह, नैरो हाई, नैरो हाई पीक, नैरो हाई पीक। तो कोई जगह जो नैरो है लेकिन हाई है, नैरो है लेकिन उसकी हाइट क्या है, ज्यादा है। कोई सी जगह जो नैरो है, बहुत पतली है, लेकिन उसकी हाइट क्या है, ज्यादा। तो हाँ देखो ये वाली ज्यादा। जगह है, कितनी पतली है, एक इंसान एक पैर रख के खड़ा हो पाएगा यहाँ पे तो, लेकिन ऊंची बहुत है, ऊंची बहुत है, नीचे से कितने ऊपर है,
इसको बोला जाता है रिज। इसको क्या बोला जाता है? रिज। रिज। तो लिख लो कहीं पे रिज रिज। का मीनिंग। आप रिज का मीनिंग आप कैसे लिखाऊं मैं आपको? रिज का मीनिंग आप लिख लो। रिज का मीनिंग आप लिखो। अ नैरो हाई पीक लिख लो। अ नैरो हाई पीक। अ नैरो हाई पीक या फिर अ नैरो पीक लिख लो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। नैरो पीक है ना, क्योंकि पीक तो हाई ही होती है, ऑब्वियसली बात है। लिख लिया? हाँ लिख सर, लिया? नैरो मतलब ही नहीं पता लिखूं क्या? नैरो का, नैरो पीक का मैं क्या लिखवा रहा हूँ? नैरो का मतलब लिखो ना पतला, लिखो ना नैरो का मतलब पतली जगह। लिया। लिख लिया? अब एक वर्ड आपको वहाँ वाटर साइड लिखा हुआ है, वाटर साइड। तो देखो, वाटर साइड किसको बोलते हैं? वाटर साइड किसको बोलते हैं? हिंदी में इसका मीनिंग होता है जल विभाजक। जल विभाजन, जल विभाजन। जल विभाजन मतलब क्या? वाटर डिवीजन, वाटर को डिवाइड करना, वाटर को छिपाना नहीं, वाटर को डिवाइड करना। तो देखो, ये जो जगहें हैं, ये जो जगहें हैं, ये क्या कर वाटर को डिवाइड कर रही है ना? हाँ। नहीं दिखाई दे रहा, मैं और आपको बताऊं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। पता चल पक्का ना, पता चल रहा है ये जगह आ गई एकदम, वाटर को क्या कर डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट में। तो इन जगहों एक को मिनट बोलते सर, हैं वाटर फोटो साइड। क्लियर दिखाना। यानी बड़ी करके दिखाऊं आपको, है ना? हाँ। कौन सी वाली आप अच्छी लग रही है यहाँ पे? रुको जरा। हम्म, तो देखो, वाटर को कितनी कितनी अलग अलग जगह पे डिवाइड कर दिया। देखो, पहले वाटर यहाँ पे था, पहुंच गया यहाँ से वहां भी पहुंच गया, यहाँ से यहाँ भी पहुंच रहा है ना? यहाँ से यहाँ भी पहुंच रहा है, फिर बीच में पहुंच गया। देखो वाटर कैसे किस जगह पे डिवाइड हो रहा है। इनको बोलते हैं हाँ वाटर सर। साइड। इन जगहों को बोलते हैं वाटर साइड। और ये जो बीच में जो पतली पतली दिखाई जगह दिखाई दे रही है, बीच में तो पतली पतली जगह दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं रिज। इनको क्या बोलते हैं? रिज। रिज। रिज ऑफ वाटर सर साइड, रिज ऑफ। संगमरमर भी ऐसी होता है? हाँ, रिज ऑफ वाटर साइड। पता नहीं बेटा, मैंने देखा नहीं है। तो इसी को बोलते हैं रिज ऑफ वाटर साइड, रिज ऑफ वाटर। वाटर साइड के बीच में, वाटर साइड के बीच में पतली ऊंची जगह। वाटर साइड के बीच में पतली ऊंची जगह। समझ आया इसका मीनिंग? यहाँ पे क्या किस से मतलब इनका? तो वो कह रहा है कोल उस चीज, कोल क्या होता है? कोल उस चीज को बोलते हैं जो किसी वाटर साइड के रिज के बीच में बनता है, जो वाटर साइड के रिज के बीच में बनता है। तो इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सही दिया हुआ है। रिज बन गया, 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 रिज बन गया। अब ऐसा करता हूँ, बाकी से मैं कंटिन्यू बाद में करता हूँ ना, अभी आप यहाँ तक रिवाइज करना है, ठीक है? 2 मिनट घर पे गेस्ट आए हैं, आप उसको रिवाइज करना। और एक काम करूँ मैं आपको, इसके आगे की वीडियो सेंड कर दूँ, आप देख लोगे? नहीं देख पाओगे आप? सर इसे मैं होमवर्क कह में रही लिखो। हूँ कि से अब बाद में मिलना है, 2-10 तक करा दो। अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इतने ही पढ़ लो। एक काम करो, आप टाइम तो होमवर्क तो आपका टाइम तो हो रहा है। अगर टाइम लेना आपको, अभी तो यहाँ तक ही हम कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। आप ना होमवर्क में